वेलकम टू इज़ी टू लर्न। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम 10th ग्रेड के यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि तमाम बोर्ड्स में, मुख्तलिफ बोर्ड्स में, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड में आए हुए हैं और फैसलाबाद बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इम्तहानात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेन थ्योरी पॉइंट हैं वो ज़रूर याद होने चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मुख्तलिफ इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं, वो लिंक्स दिए गए हैं। अगर आपको किसी मेथड की समझ नहीं आती तो वो आप उन लिंक्स के ज़रिए उन मेथड को दोबारा समझ लीजिए। सो होप फॉर बेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट आवर पास्ट पेपर प्रैक्टिस। जो अप टू डेट्स क्वेश्चन है वो हम देखते हैं और उनको फिर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, गुजरांवाला बोर्ड 21, लाहौर बोर्ड 2019, 2022, 2023, रावलपिंडी बोर्ड 2023। So very important definition, define quadratic equation। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन को बहुत ध्यान से याद करें, एग्जैक्ट वर्ड में याद करें और इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स भी लाजमी दें ताकि आपके कहीं से मार्क्स एग्जामिनर काट ना सके। सो डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती ना इससे कम होती है। तो एक्स स्क्वेयर, तो चूँकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसकी पावर 2 है, तो दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर चूँकि x की वेरिएबल की पावर 2 है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहलाती है। सो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसको आपने ध्यान से याद भी करना है। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वेयर्स ऑफ द अननोन, अननोन मीन द वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने जो एग्जांपल में x लिखा हुआ है तो ये वेरिएबल है, अननोन है, वेरिएबल क्वांटिटी, बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यानी कि वेरिएबल की पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अलावा आप एग्जांपल के तौर पे ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो आपने एग्जैक्ट वर्ड्स में डेफिनेशन को याद करना है और फिर उसको लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरांवाला बोर्ड 21, लाहौर बोर्ड 19, 22, 23 और रावलपिंडी बोर्ड में 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट एनी 2 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, हम ये 3 मेथड हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। टू फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड: फैक्टराइजेशन, number 2 quadratic formula, and number 3 completing the square method. Question number 3, गुजरांवाला बोर्ड 2022, लाहौर बोर्ड 19, 21, रावलपिंडी बोर्ड 23, सरगोदा बोर्ड 23। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन डिफाइन करनी है। तो किसी, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या है। वैसे मैं अगर 2 लिखूँ तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। अगर मैं x लिखूँ तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x। ठीक है जी। तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसको मज़ीद समझते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन
इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड अनअल्टर्ड, कोई चेंज ना आए, कोई तब्दीली ना आए, व्हेन एक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय, जब जो उसका वेरिएबल है अब उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस हो जाए, व्हेन एक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x, व्हाट इज़ 1/x? 1/x इज़ रेसिप्रोकल ऑफ x, तो 1/x x का रेसिप्रोकल है। तो जब हम वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल से तब्दील कर दें और इक्वेशन में कोई तब्दीली ना आए तो हम उसे कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है जी x² + 2x + 1 = 0। हम यूँ करते हैं कि x को उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर देते हैं, मीन कि x की जगह पे जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 1/x लिख देते हैं। तो x की जगह पे 1/x लिख दिया, पावर 2 2 और इन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। अब हम इस इक्वेशन को करते हैं रीअरेंज। सो 1/x² + 2/x + 1 = 0। अगर मैं इस एलसीएम लूँ तो मेरे पास x² एलसीएम आता है, तो 1 के नीचे 1 है जी, x² इज़ कैंसल्ड बाय x², तो 1 आ गया। 2/x को जब x से कैंसिल हुआ तो 2 × x रिमेनिंग, से 2x, और यहाँ पे आ गया जी x² = 0। ये x² इस साइड पे राइट साइड पे जाकर 0 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/2x + x², और इस x² को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी जी? इक्वेशन बनी x² + 2x + 1 = 0। तो ये देखें ध्यान से, ये वही इक्वेशन है जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो जब हमने x को उसके रेसिप्रोकल 1/x से रिप्लेस किया था तो जो नई इक्वेशन बनी वो वही ओरिजिनल इक्वेशन, तो चेंज नहीं आया। तो दैट्स वाई इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। लाहौर बोर्ड 22 और गुजरांवाला बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन से आने पहले सबसे पहले तो ये जो रूट के साइन होते हैं इसे रेडिकल साइन बोलते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जब रूट के अंदर होती है, जैसे कि 3x + 1 = 0, तो हम इसको रेडिकल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दोबारा लिख लेते हैं जी। सो फॉर एग्जांपल 3x - 2, तो ये रेडिकल के अंदर आ गई, और यहाँ पे है जी 4। तो चूंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है एक्सप्रेशन, इस वजह से हमें रेडिकल साइन के अंदर है ये एक्सप्रेशन, इस वजह से हम इसे रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 18 = x, तो ये रूट का साइन यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से हम इस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर बोर्ड 21, फैसलाबाद बोर्ड 22, सरगोदा बोर्ड 22-23। सो क्वेश्चन क्या है जी? डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल क्या चीज़ है, एक्सपोनेंट क्या चीज़ है जी? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक्सपोनेंट क्या चीज़ है जी। एक्सपोनेंट हम पावर को बोलते हैं, पावर को एक्सपोनेंट। जब वेरिएबल पावर में आ जाए किसी इक्वेशन के, पावर वेरिएबल में हो, तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल पावर की शक्ल में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंट इक्वेशन है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 + x है, 5 का एक्सपोनेंट 1 + x है, -5 raised to power 1 - x। तो यहाँ पे भी 5 की पावर एक्सपोनेंट है और यहाँ पे भी 5 की पावर एक्सपोनेंट है, इस वजह से हम इनको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल अब पावर की फॉर्म में चला गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन गुजरांवाला बोर्ड में 21, लाहौर बोर्ड 22, फैसलाबाद 2022 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म x+7 x-3 इक्वल -7। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। वो क्या है जी? ax² + bx + c। तो ये है जी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमने क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देना है। तो हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देते हैं जी। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करें जी, x टाइम x, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², फिर x को -3 से -3 से मल्टीप्लाई करें -3x, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करें +7x, और 7 को -3 से मल्टीप्लाई करें -21 इज़ इक्वल टू -7। अब आप लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। x² -3x + 7x, तो 7 में से 3 माइनस किया 4 और बड़ा डिजिट 7 है, तो +4x -21। और हम इस -7 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव और इट इज़ इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x² + 4x और -20 + 7, दोनों साइन डिफरेंट हैं तो साइंस ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और बड़ा डिजिट आपके पास 21 है तो इट इज़ -14। सो अब आपके पास दिस इज़ योर फाइनल आंसर। हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 7, लाहौर बोर्ड 2022, 2023, फैसलाबाद 21 एंड सरगोदाबाद 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन वही है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या होती है, ax²। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे अब फ्रैक्शंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको। सो x+4/(x-2) -(x-2)/(x +4) इज़ इक्वल टू 0। जब हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम के लिए हम अगर कॉमन डिनोमिनेटर मेथड कर लें तो फिर क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है जी। कॉमन डिनोमिनेटर से क्या मुराद है कि जो आपके फैक्टर्स बने हुए हैं इनसे हम एलसीएम लेते हैं। तो कॉमन डिनोमिनेटर की टेक्निक बहुत इजी है, अगर आप ये सीख लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। हम पहले ये ओरिजिनल वाली फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं जनाब। ओरिजिनल वाली फ्रैक्शंस लिखने लगे हैं जी। x-2, तो हमने एक दफ़ा थोड़ी सी ये डिवीजन लाइन लंबी करके लिख लीजिए, ताकि क्योंकि हमने कॉमन डिनोमिनेटर बनाने हैं और उसके लिए हमें थोड़ी सी नीचे स्पेस चाहिए। अब हम क्या करते हैं जी, हम यूँ करते हैं कि आपके पास यहाँ पे x-2 है, x है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी x से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ। ये है जी x-2। तो अब आप यूँ करें कि डिनोमिनेटर में आपके पास x-2 है तो ऊपर भी x-2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हमें और नीचे भी x-2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे ये दोनों कॉमन डिनोमिनेटर हो गए x-2। तो हमें यहाँ पे भी x-2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी x-2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। सो x-2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह हमारे जब कॉमन डिनोमिनेटर आ जाते हैं
तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। वो इसलिए कि आप कॉमन डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लो। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, एक्स माइनस टू, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख लो। ऊपर वाली टर्म्स हम लिख लेते हैं जी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी एक्स प्लस फोर, बी केयरफुल, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे आ गया जी एक्स माइनस टू, और यहाँ पे आ गया जनाब 4x, और x माइनस टू, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से इसको रेस कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, और हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी। अब हम ऊपर न्यूमरेटर में एक्सपेंशन करेंगे, और बी केयरफुल के एक्सपेंशन बड़ी एहतियात से करनी है आपने। किसी किस्म का साइन एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एरर होगा तो आपके मार्क्स वहाँ पे फ़ौरन कट जाने हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नंबरों का फिर नुकसान होगा। तो लेट्स डू। आपके पास डिनोमिनेटर वही x माइनस टू, ऊपर जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, नो यू हैव टू एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड कीजिए ना। तो अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ एक्स स्क्वेयर, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इट्स 4x। यहाँ पे अब आपके पास आ गया नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन जब आगे ब्रैकेट्स के पास पहले आ जाए तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, और अब आप इन दोनों मल्टीप्लिकेशन शुरू कीजिए जी। ये x को x से मल्टीप्लाई किया, इससे एक्स स्क्वेयर, फिर x को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू एक्स, फिर इस टू को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू एक्स, फिर इस माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, इट्स प्लस फोर, और अब ये ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। और आगे नेक्स्ट स्टेप में अब आपने इस x को इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x, और इसको इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, माइनस 8x। नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी आपका, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है, ये दूसरी साइड पे जो राइट साइड पे ज़ीरो, इससे जाके मल्टीप्लाई करके ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप तो इसको तो सिंप्लीफाई कीजिए जी। इट इज़ एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर है, प्लस 4x, ब्रैकेट को अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ज़रा, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस 4x, एंड इट्स प्लस 4, और अब आपके पास आ गया जी 4x स्क्वेयर माइनस 8x इज़ इक्वल टू, ये सारे का सारा डिनोमिनेटर x माइनस टू जब ज़ीरो से जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो उसको ज़ीरो कर देते हैं। नो सिंप्लीफाई दिस, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, अब ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, नेगेटिव साइन है ब्रैकेट से बाहर, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो जो इनसाइड ब्रैकेट के अंदर जो सारी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। तो सब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4x माइनस टाइम्स प्लस इस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए जी। सो यहाँ पे तो वैसे भी ये एक्स स्क्वेयर, नेगेटिव एक्स स्क्वेयर, पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया जी 4x स्क्वेयर प्लस 4x 8x, एंड यहाँ पे सो ये आपके पास प्लस 8x और ये माइनस 8x, और माइनस 4 इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस 4 माइनस 4 8x इज़ कैंसल्ड, तब आपके पास 4x स्क्वेयर माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई जी, 4x स्क्वेयर माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 4 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये 4 दूसरी साइड पे, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/4, इट इज़ फिनिश्ड। ये आपका ज़ीरो आंसर आ गया। तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म इस वक्त आई, एक्स स्क्वेयर
minus 1 is equal to 0. This is your answer. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 गुजरांवाला बोर्ड 2020 में, 2022 में और फैसलाबाद बोर्ड 2023 में आया हुआ है। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के बारे में अभी हम लोग सीख चुके हैं कि फ्रैक्शंस को कॉमन डिनोमिनेटर की मदद से सॉल्व किया जाता है और उसको अरेंज किया जाता है, उससे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाई जाती है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है। तो जब हमने अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके लिए इसे कॉमन डिनोमिनेटर जब बनाना हमने, तो x+4, तो हम न्यूमरेटर में x-4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी x-4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो प्लस ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है और यहाँ पे हमारे पास x-4 है, तो यहाँ पे हमारे क्या मिसिंग है, हमारे पास x+4, तो यहाँ पे x+4 से मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में भी x+4 से मल्टीप्लाई कर दें एंड इट इज़ इक्वल टू 3। जब हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है तो हम इस कॉमन डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ ही अब लिखी जाएंगी। सो 1 को x-4 से मल्टीप्लाई करें, x-4 प्लस 1 को x+4 से मल्टीप्लाई करें, अगेन x+4, इट इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप आपके पास x+4 -4 कैंसिल, x+x 2x और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। डिनोमिनेटर में हमें मालूम है a² - b² इज़ इक्वल टू a+b मल्टीप्लाइड बाई a - b। तो डिनोमिनेटर में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले की मदद से डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करेंगे। a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे हमारे पास 4 है, तो a+b और a - b लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे जी x² - 4²। तो ये हमने इसको इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 2x ओवर x² - 16 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। ये 3 लिखा हुआ है जी, इज इक्वल टू 3। सो 2x डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2x² - 16। सो 2x इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं, 3x² - 48। सो 2x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, सो 3x² - 2x - 48 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास जी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख ली। क्वेश्चन नंबर 9 और लाहौर बोर्ड में 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, जिसमें एक मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन का भी है। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं जी, इस 5x² इज इक्वल टू 15x। राइट हैंड टर्म को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो 5x² - 15x इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दो टर्म्स है क्वाड्रेटिक की, तो हम टेकिंग कॉमन मेथड यूज़ करेंगे। सो टेकिंग कॉमन, हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं जी, टेकिंग 5x एज कॉमन,
जब हमने 5x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं, एक बन चुका है 5x और दूसरा फैक्टर है x माइनस 3। अब हम 5x दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करते हैं। आर 5x इज़ इक्वल टू 0, आर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, और 0 5 जाके डिवाइड हुआ और x इज़ इक्वल टू, आपके पास एक आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक आंसर। एंड द नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट आंसर क्या है जी? 3 राइट साइड पे जाके +3, और ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सो सॉल्यूशन सेट इज़, सॉल्यूशन सेट है जी हमारे पास 0,3, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लाहौर बोर्ड में 2019 में आए हुए हैं, और क्वेश्चन है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 30x। मेथड वही है आपके पास, आप इसको शिफ्ट कर दें राइट टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे, इज़ इक्वल टू 0। अब जो चूँकि ये दो टर्म्स हैं टेकिंग कॉमन, सो हम लोग कॉमन क्या लेते हैं जी? 5x को कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग 5x एज कॉमन। तो हमने 5x को कॉमन लिया जी, और व्हाट साइड, इन साइड क्या हमारे पास बच गया? x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन चुके हैं, एक फैक्टर है हमारे पास 5x और इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं, और दूसरा फैक्टर है x माइनस 6, इसको इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू 0 और 5, x इज़ इक्वल टू 5, तो आपके 0 सॉरी, x इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 0। इस फैक्टर को x को हम 6 को हम राइट हैंड शिफ्ट करते हैं, इट विल बिकम +6, तो आपके पास दूसरा आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है इसका, तो लिखेंगे हम सोल्यूशन सेट इज़, सोल्यूशन सेट इज़ 0,6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 गुजरावाला बोर्ड 2023, रावलपिंडी बोर्ड 2022, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन x स्क्वेयर माइनस x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा। 3 यहाँ पे टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2। तो जब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं तो हम टेकिंग कॉमन मेथड यूज़ करते हैं, और अब हम बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक, तो मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है, हम एक ऐसा नंबर तलाश करते हैं, दो नंबर ऐसे दो फैक्टर तलाश करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आए, और उन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो जो आपके पास मिडल टर्म है ये वाली, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो -1 आए। तो हमारे पास ये कौन सी वो टर्म्स हो सकती हैं? 4 टाइम्स 5, तो ये हमारे पास 20 आ गया। तो हमें 5 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो मुझे -1 चाहिए, 5 में से 4 माइनस करूं तो मुझे -1 चाहिए। तो अब मुझे -1 लाने के लिए बड़े डिजिट के साथ मैं माइनस लगा दूंगा और छोटे डिजिट के साथ मैं प्लस लगा दूंगा। तो जब मैं -5 + 4 लिखूंगा तो मेरे पास -1 आ जाता है। इसी तरह जब -5 को +4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -20 आ जाएगा। तो मेरी दोनों कंडीशन पूरी होगी, मुझे मल्टीप्लाई करने से -20 भी मिल गया
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मुझे -1 भी मिल गया। तो मेरी जो टर्म्स हैं, जो मिड टर्म जो ब्रेक करूँगा, मैं इनकी मदद से करूँगा। नो आई कैन राइट, अब मैं लिख सकता हूँ x² मिडिल टर्म की बजाय, इस टर्म की बजाय अब आप लिखेंगे -5x + 4x और ये -20 जो आपका ओरिजिनल वाला है। तो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया -5x + 4x में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें यही होता है कि आपको मिड टर्म ब्रेक करनी आनी चाहिए। जब आपने मिड टर्म ब्रेक कर ली तब आप पहली दो टर्म में से कॉमन निकालिए जी। पहली दो टर्म में क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन है और ब्रैकेट में क्या बच जाता है, x - 5। दूसरी दो टर्म में क्या कॉमन है, +4 कॉमन है और ब्रैकेट में x - 5। याद रखिएगा कि ये दोनों टर्म्स, ये दोनों ब्रैकेट वाली टर्म्स सेम होनी चाहिए। अगर इसमें ये सेम नहीं आते, इनके साइन सेम नहीं आते, तो आप एरर कर रहे हैं। तो अब हम ये कॉमन x - 5 इस कॉमन, ये हमारे पास कॉमन टर्म आ गई। सो अब लिख देंगे x + 4। इस तरीके से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गई x - 5 और x + 4 में। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर है x - 5 और इस इक्वल टू 0, सो x = 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और दूसरा फैक्टर है x + 4, इसको इक्वल टू 0 किया और x = -4। तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया और दूसरा आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया जी। तो सोल्यूशन सेट क्या बना जी हमारे पास? हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज़ 5, -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 5, -4। दिस इज़ आवर आंसर। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास -4, 5। नेगेटिव टर्म को पहले लिख लिया और पॉजिटिव टर्म को हमने बाद में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 12, लाहौर बोर्ड 2022, सरगोदाबाद 2022। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए। और किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4x² - 14 = 3। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो आवर इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वो है 4x² - 14 = 3x। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 4x², 3x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, -3x -14 = 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आना चाहिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? होती है जी ax² + bx + c = 0। So coefficient of x² is a, coefficient of x is b, and coefficient of, then the constant is c। तो coefficient of x² 4 है, तो a = 4। coefficient of x is 3, -3, सो b की वैल्यू -3 है और कांस्टेंट जो है हमारे पास -14 है और c = -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद होना चाहिए, किसी किस्म के इसमें कोई एरर ना हो। सो -b ± b² -4ac / 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप वैल्यूज़ प्लग इन करें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। माइनस b की वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ पे आप -3 लगा दीजिए। यहाँ पे b की वैल्यू, बी केयरफुल, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो लाजमी ब्रैकेट लगानी है। अगर आप कैलकुलेटर में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे, रॉन्ग होंगे। सो -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -4। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपने -14, सॉरी यहाँ पे -14 है, -14। सो c की वैल्यू -14 है। 2 और a की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4, वो आपने
तो तमाम वैल्यूज़ बड़ी एहतियात के साथ आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है फार्मूला के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप, x इज़ इक्वल टू, अब कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -3 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप लोग। और जब हम लोग 4 टाइम्स 14 करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास प्लस 224 आंसर आएगा। और 2 4 ज़ा 8, हमने इसको 8 लिख लिया। अब आपके पास दो टर्म्स आ चुकी हैं जी प्लस माइनस के साथ। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है, solution set is 3 plus minus under root 233, 9 plus 224 को ऐड करें 233 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, लाहौर बोर्ड 21, गुजरांवाला 21, फैसलाबाद 21, 22, 23। सो ओरिजिनल इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन है वो है जी हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फार्मूला के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू +1, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर +1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 2, तो वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है ये -2, तो -2। तो हम इसकी वैल्यूज़ को अब इस फॉर्मूला के अंदर लगाते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ सो हम लिख लेते हैं जी x इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू है 2, तो -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर, तो b की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। तो -2 2a और a की वैल्यू +1 है। नो अब हम इनको करते हैं सिंप्लीफाई। -2 प्लस माइनस, तो स्क्वेयर ऑफ 2 इज़ 4, माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ार 8 प्लस 8 ओवर 2। सो x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12। अब हम ये डिवाइडेड बाय 2 भी है हमारे पास, तो चूँकि ये 2 डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के हैं तो हम इनको दोनों टर्म्स को ब्रेक कर लेते हैं, -2 ओवर 2 लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 12 ओवर 2 लिख लेते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x का आंसर -1 आया। 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 12। अब हम यूँ कर सकते हैं कि -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज़ 2, ये बाहर आ गया, और 3 ओवर 2। सो 2 इज़ कैंसल्ड बाई 2, सो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया फाइनल आंसर का, तो वो आ गया जी, सॉल्यूशन सेट इज़ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, लाहौर बोर्ड 2021, 2023, गुजरांवाला बोर्ड 2020। और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी, सॉल्व 2x -1 ओवर 2 होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9 ओवर 4। सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं। जो गिवन इक्वेशन है 2x
माइनस 1/2 होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9/4। क्योंकि होल स्क्वेयर है तो हमने ये स्क्वेयर ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट लेते हैं। सो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स के ऊपर हम स्क्वेयर रूट ले लेते हैं। सो 2x माइनस 1/2 होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9/4। तो जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो हम साथ प्लस माइनस भी लिखते हैं, तो स्क्वेयर रूट इज़ कैंसल्ड बाय स्क्वेयर। सो 2x माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज़ 3, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज़ 2। हमारे पास राइट साइड पे प्लस माइनस 3/2 है, तो हम लेफ़्ट साइड को 2x माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस 3/2 करते हैं और 2x माइनस 1/2 को माइनस 3/2 के इक्वल करते हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 2x माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 3/2 और 2x माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू माइनस 3/2। तो हम ये साइड सॉल्व कर लेते हैं जी। 2x इज़ इक्वल टू 3/2, तो 1/2 राइट साइड पे जाके प्लस 1/2 हुआ। तो अब दोनों का एलसीएम 2 है, कॉमन डिनोमिनेटर है। जब कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2x इज़ इक्वल टू 2। 2 दूसरी साइड पे राइट साइड जहाँ पे डिवाइड हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, x इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास एक आंसर वो x इज़ इक्वल टू 1 आया। तो फॉर सेकेंड आंसर, सो 2x माइनस 1/2 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो प्लस 1/2 हुआ। सो कॉमन डिनोमिनेटर है, एलसीएम हमारे पास 2 है, माइनस 3 + 1, सो 2x इज़ इक्वल टू माइनस 3 + 1 माइनस 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो 2x इज़ इक्वल टू -1। सो x इज़ इक्वल टू -1, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ और हमारे पास जो सेकेंड आंसर है वो x इज़ इक्वल टू -1/2। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है, सोल्यूशन सेट इज़ 1, हम यूँ कर लेते हैं जी, इसको लिख लेते हैं, ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो -1/2 +1, तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, गुजरावाला बोर्ड 2022, रावलपिंडी 2022, फैसलाबाद 2021, सरगोदा 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है जी 3x + 18 इज़ इक्वल टू x। अब चूँकि स्क्वेयर रूट है तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड ताकि स्क्वेयर रूट कैंसिल हो सके। सो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर रूट है तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे जी, स्क्वेयर लेंगे। तो यह है जी 3x + 18 इज़ इक्वल टू x। हमने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लिया, square is cancelled by the square root, so 3x + 18 is equal to x square। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x + 18 को राइट साइड पे ले जाएं, सो x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो सकता है तो हम इसे लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। सो बाय फैक्टराइजेशन, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। हमें 18 के दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो 18 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 3 आए, -3। तो 6 टाइम 3 इज़ इक्वल टू 18। 6 में से 3 को माइनस करें तो हमें -3 मिलना चाहिए। तो चूँकि 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमें माइनस चाहिए, तो बड़े डिजिट के साथ माइनस लगाते हैं, छोटे के साथ प्लस लगाते हैं। -6 + 3 इज़ इक्वल टू -3। इसी तरह ऊपर भी जब हम मल्टीप्लिकेशन में ये करेंगे, -6 × -3 तो इट इज़ -18। तो हमारे पास जो पेयर मिला हमें -6 और +3 का मिला। हम मिडल टर्म की जगह पे
माइनस 6 प्लस 3 लिखेंगे. सो वी कैन राइट, सो एक्स स्क्वेयर और मिडिल टर्म की जगह पे लिखते हैं -6x प्लस 3x एंड हमारे पास आ गया जी -18 इज़ इक्वल टू 0. पहली टर्म में से आपके पास x कॉमन आया, सो हमारे पास क्या बचा जी x -6. दूसरे ग्रुप में से हमारे पास 3 कॉमन आया, सो x -6 इज़ इक्वल टू 0. अब हमारे पास आ गया x -6 कॉमन ब्रैकेट आ गई और x प्लस 3, तो ये दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर x -6, दूसरा फैक्टर x प्लस 3. सो हमारे पास आंसर बना x -6 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0. तो फाइनल आंसर इज़ x इज़ इक्वल टू 6 एक आंसर और x इज़ इक्वल टू -3. सो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बना, सो सोल्यूशन सेट is -3, 6. This is our final answer. Question number 16. Gujranwala Board 2020, Faisalabad Board 23, Kusargoda Board 23. और क्वेश्चन है सॉल्व 4 - 3 32x इज़ इक्वल टू 17. हम इसको रीजनल इक्वेशंस को, गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं. 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x स्क्वेयर. सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जी इक्वेशन को. तो 4 - 32x 17x के पास ले चलते हैं राइट साइड पे, तो इट विल बिकम -32 विल बिकम प्लस 32x और प्लस 4 इट विल बी -4 इज़ इक्वल टू 0. ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म. ये फैक्टराइजेशन की जा सकती है, लेकिन इस फैक्टराइजेशन में एक एहतियात ये करनी है कि आपके पास x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 17 है, तो इस 17 को लास्ट नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम जब 17 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -68. अब जो हमने फैक्टर्स बनाना है -68 के बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -68 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडल टर्म प्लस 32 मिलनी चाहिए. तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होता है वो आ जाता है जी 68, ओ सॉरी 34. 34 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है 68 34 को, और 34 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलना चाहिए +32, तो हमें +32 चाहिए. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 34 में से 2 को माइनस करना है तो प्लस साइन चाहिए, तो बड़े के साथ प्लस लगाया, छोटे के साथ माइनस लगाया. +34 - 2 इज़ इक्वल टू +32 +34 - 2 इज़ इक्वल टू -68. तो यूँ हमारे पास जो पेयर बना +34 का और -2 का बना. अब इस पेयर को हम मिडिल टर्म की जगह पे लिख सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं जी 17x स्क्वेयर और मिडिल टर्म की जगह पे हम लिखेंगे +34x - 2x -4 इज़ इक्वल टू 0. तो पहले पेयर में से आपके पास 17x कॉमन आता है, तो जब 17x को कॉमन निकालते हैं तो x + 2 इनसाइड ब्रैकेट मिलता है हमें, और फिर -2 जब कॉमन निकालते हैं तो x + 2 इज़ इक्वल टू 0. ठीक, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करते हैं. x + 2 आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया और 17 - 2 आपके पास 17x - 2 आपके पास सेकंड फैक्टर मिला इज़ इक्वल टू 0. अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए x + 2 और x - 2. अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करते हैं. तो x + 2 इज़ इक्वल टू 0 और x - 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0. तो आपके पास एक आंसर आया x इज़ इक्वल टू -2 और आपके पास जो दूसरा आंसर आया 17x इज़ इक्वल टू 2. सो x इज़ इक्वल टू 2/17. तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया. तो जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास, सो सोल्यूशन सेट इज़ -2,
2/17। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया।